देवभूमि उत्तराखंड अपने धार्मिक स्थलों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत का यह पहाड़ी राज्य शुरू से ही आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ अनेकों पौराणिक स्थल हैं जो इस राज्य को दैवीय रूप प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है पंच केदार। पंच केदार भगवान शिव से संबंधित 5 प्रसिद्ध मंदिरों को कहा जाता है। इन मंदिरों में भगवान शिव के विभिन्न अंगों की पूजा की जाती है। उत्तराखंड के गढ़वाल में प्राकृतिक सौंदर्य को अपने गर्भ में छिपाए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य सनातन हिंदू संस्कृति के प्रतीक केदारनाथ और अन्य 4 पीठों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। तीर्थयात्री सदियों से इन पावन स्थलों के दर्शन पाकर अपने मनोरथ को सिद्ध करते हैं। पंच केदार के बारे में एक पौराणिक कथा महाभारत के नायकों पांडवों से संबंधित है। कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों ने अपने चचेरे भाई कौरवों को हराया और हत्या कर दी थी। उन्होंने युद्ध के दौरान गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या के पापों का प्रायश्चित करना चाहा। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने परिजनों को सौंप दी और भगवान शिव की तलाश में और उनका आशीर्वाद लेने के लिए चले गए। सबसे पहले वे पवित्र शहर काशी गए, जो शिव के पसंदीदा शहर के लिए माना जाता था और शिव मंदिर के लिए जाना जाता था। लेकिन शिव उनसे बचना चाहते थे क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई मृत्यु और बेईमानी से बहुत क्रुद्ध थे और इसलिए पांडवों की प्रार्थना के प्रति असंवेदनशील थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। काशी में शिव को न पाकर पांडव गढ़वाल हिमालय चले गए। 5 पांडव भाइयों में से भीम फिर 2 पहाड़ों के बीच खड़े होकर शिव की तलाश करने लगे। उन्होंने गुप्त काशी, जिसका नाम शिव जी के छिपने से पड़ा है, के पास एक बैल को चढ़ते देखा। भीम ने तुरंत बैल को पहचान लिया कि वो शिव हैं। भीम ने बैल को उसकी पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया, लेकिन बाद में शिव का रूप गायब हो गया और बाद में कुछ हिस्सों में प्रकट हो गया। शिव के 5 अलग अलग रूपों में पुनः प्रकट होने से पांडव प्रसन्न हो गए। उन्होंने इन 5 स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया और शिव की पूजा की। इस तरह पांडव अपने पापों से मुक्त हो गए। इन 5 मंदिरों के नाम हैं: केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ बैल का कुबड़ प्रकट हुआ था। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। इस स्थान पर भुजाएं प्रकट हुईं। रुद्रनाथ मंदिर समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ मुख प्रकट हुआ था। मध्यमेश्वर मंदिर समुद्र तल से 3490 मीटर की ऊंचाई पर है। नाभि और पेट का भाग यहाँ प्रकट हुआ था। कल्पेश्वर मंदिर समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर है। बाल और सर इस स्थान पर प्रकट हुए थे। पंच केदार मंदिरों का निर्माण करने के बाद पांडवों ने मोक्ष के लिए केदारनाथ में ध्यान किया, यज्ञ किया और फिर स्वर्ग पथ के माध्यम से महापंथ, जिसे स्वर्गारोहणी भी कहा जाता है, स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त किया। 5 मंदिर ऊपरी हिमालय के क्षेत्र में नंदा देवी, चौखंबा, केदारनाथ और नीलकंठ चोटियों की ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ी श्रृंखलाओं के साथ जुड़े हैं। केदारनाथ मंदाकिनी नदी घाटी में स्थित है, जबकि अन्य मंदिर मंदाकिनी घाटी और अलकनंदा घाट के बीच ऊंचाई पर स्थित हैं। वे इतनी दूर स्थित हैं कि कल्पेश्वर को छोड़कर अन्य 4 अभी भी मोटर योग्य सड़कों द्वारा सुलभ नहीं हैं, लेकिन ट्रैकिंग द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है, जो अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत से लेकर अक्टूबर के अंत तक चलती है। शेष वर्ष भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद हो जाते हैं। कल्पेश्वर निकटतम सड़क से लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैक द्वारा पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।